अगले 10 दिन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भगवान बन जाने वाले हो। अगर मैं तुमसे ये अभी कहूंगा ना, तुम कहोगे क्या बेवकूफ बना रहे हो भैया। वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनते जाना। एक ऐसा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाइड तुम्हारे लिए बनाई है और साथ में इतना सारा मटेरियल तुम्हारे लिए डिजाइन करा है जो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चमका के रख देगा। इसका मैं वादा ले रहा हूँ। सारा मटेरियल कंप्लीटली फ्री है। ध्यान से एंड तक सुनते जाना। गॉड मोड सीरीज का सेकंड वीडियो है ये। गॉड मोड एक ऐसी सीरीज है जहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको आपके पूरे पोटेंशियल तक पहुंचाने की। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं चेकआउट करा है तो जरूर से चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमसे होती क्यों नहीं है। क्योंकि यार हमारी तीन प्रॉब्लम्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं तीन पार्ट्स। सबसे पहला जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसको हम लोग पूरा का पूरा जीओसी कह देते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं। यहां पर बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि बच्चों ने ये चैप्टर 11th क्लास में तो पढ़ा नहीं था। तो इस वजह से क्या होता है कि आगे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब होती जाती है, क्योंकि ये हमें सब कनेक्टेड ही पढ़नी है। कोई चैप्टर को हम स्किप नहीं कर सकते बीच में। उसके बाद आ जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझा तो ऑब्वियसली आपको यहाँ के रिएक्शन समझ नहीं आएंगी। अब यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज्यादा गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ की रिएक्शन अगर मैं समझ नहीं पाऊंगा तो मैं रट भी नहीं पाऊंगा। अल्टीमेटली समझ के भी तुम्हें रटनी ही है रिएक्शन। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन से लेकर अमाइंस वाला पार्ट जहां पर बहुत सारी रिएक्शंस हैं। अब बच्चे यार रिएक्शन की शीट बनाते नहीं है, रिएक्शन करते नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं है और बोलते हैं कि भाई हमसे सवाल नहीं हो रहे, क्योंकि आपके दिमाग में वो रिएक्शन नहीं बैठी है मेरे भाई, तभी आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं। इस चीज को समझो, ठीक है, इस चीज को समझो। तो आपको अब इस चीज का ध्यान रखना है कि दिमाग में आपको हर एक रिएक्शन चमका के बिठा लेनी है और वो मैं बिठा दूंगा इस वीडियो के एंड तक, ठीक है। आप सुनते जाओ। सबसे पहली चीज, पहला पार्ट क्या है हमारा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको अच्छे से लेक्चर से कंप्लीट करना चाहिए था, बट आप चूंकि नहीं कर पाए हो तो अभी हमारे पास टाइम इतना है नहीं। मंजिल बैच का कोई भी आप 1 शॉट 8 आवर्स का प्रेफर करो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप पूरा का पूरा जीओसी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। क्या ट्रिक है, आप हमारी जीओसी की बुक्स पढ़ लो। अब जीओसी की बुक्स क्या है, देखो तुम्हें दिखाता हूँ। ये हमारा कंप्लीट जीओसी नॉमेनक्लेचर का किताब है, जहां पर हमने कंप्लीट थ्योरी, क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज तीनों ही चीजें एक साथ आपको बनाकर डिजाइन कर कर दे रखी है, ठीक है। अभी सब बताऊंगा कहां मिलेगी, या बता ही देता हूं। आप हमारे जेई संकल्प टेस्ट ऐप के ऊपर जाना, ठीक है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जेई संकल्प टेस्ट ऐप के ऊपर जाना, और जेई संकल्प टेस्ट ऐप के ऊपर जाने के बाद ई लाइब्रेरी वाले सेक्शन में, फ्री ई बुक्स के सेक्शन में आपको एक ऑर्गेनिक का फोल्डर हमने बना दिया। वहां पर जाओगे, वहां पर सारा मटेरियल आपको मिल जाने वाला है। तो फ्री ई बुक्स वाले सेक्शन में आपको सब मटेरियल मिल जाएगा। बस सुनते जाओ। अब यार बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आपने हमारी कंप्लीट बुक पढ़ ली, ये कंप्लीटली फ्री है। पढ़ लेने के बाद आपने हमारी इस बुक के सारे सवाल लगा लिए और पीवाईक्यूज लगा लिए, तो आप बिल्कुल ही रेडी हो जीओसी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो बच्चे के साथ है, ये तो तुम कर ही रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं बनाते हो भाई। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो तुम्हारे दिमाग से स्लिप होंगे। उसको तुम्हें डेली के डेली रिवाइज करना पड़ेगा, और डेली के डेली इतने मोटे नोट्स लेके नहीं बैठ सकते तुम। ये कब समझोगे। तो तुम्हारे लिए प्यारे से शॉर्ट नोट्स जो मैंने अपने टाइम में बनाए थे इस तरीके से दे रखे हैं। इससे इंस्पिरेशन आप ले लेना, वहीं पे उसी फोल्डर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने का लिंक भी दे रखा है, तो यहां से इंस्पिरेशन ले लो या इन्हीं को पढ़ लो, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको रेडी कर लेने हैं। अगर आप इनको नहीं रेडी कर रहे हो अभी तक, कर लेना। 12 पेज में पूरी ऑर्गेनिक निपटा दी थी मैंने, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि हर एक रिएक्शन वैक्शन सबको कवर करके, ठीक है। तो आपने इस तरीके से चलना है। फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने। आप पीवाईक्यूज मैंने उसी पैकेज में, ऑर्गेनिक वाले फ्री पैकेज में आपको दे रखे हैं इस तरीके से चैप्टर वाइज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे वहां पर, ठीक। इसके बाद आपको जेई संकल्प के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के टेस्ट देते हैं, वो भी कहां पर मिल जाएंगे, टेस्ट ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप दे सकते हो। इसको देने के बाद आपको पता लग जाएगा आप जेई मेंस के कौन से लेवल पर रेडी हो। अच्छा, टेस्ट देने का एक और बढ़िया सी चीज मैं आपको बताता हूँ। आप ये भी कर सकते हो कि इस समय ना, अगर आपने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, ऑब्वियसली कर रखे होंगे, तो डेली के डेली ना आप 1 या 2 ना टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो। अब उसके लिए क्या कर सकते हो, ये दिशा की ना 15 मॉक टेस्ट की बुक आई है फॉर जेई फॉर एनटीए, जेई मेंस की, और ये भी नए सिलेबस के ऊपर। यहां पर इन्होंने इस तरीके से ना एक नया सिलेबस भी मेंशन कर रखा है कि यार आपका जेई मेंस का जो न्यू सिलेबस है वो है कैसा, ठीक है। तो इस तरीके से न्यू सिलेबस में इन्होंने मेंशन कर रखा है बुक के स्टार्टिंग में ही, और डिलीटेड चैप्टर्स भी आपको बता रखे हैं, डिलीटेड टॉपिक्स भी आपको बता रखे हैं, ठीक है। और इनकी बुक में आप देख सकते हो इस तरीके से 15 आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। 15 मॉक टेस्ट में एक एक मॉक टेस्ट में 2 सेक्शन है। पहले में आपके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं वो है, ठीक है।
और सेकंड सेक्शन में आपके 10 न्यूमेरिकल टाइप है जिसमें से 5 आपको करने होते हैं, ठीक है। और हर एक टेस्ट के एंड में इस तरीके से शीट दी जाती है, आप इसको फिल कर सकते हो। और इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट रिसोर्स है अपनी एक्चुअल मॉक टेस्टिंग जो आप जाकर करोगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, उससे पहले आप एक बार अगर करना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो। इसके क्वेश्चन मुझे बहुत ही रेलेवेंट लगे। और इस मॉक टेस्ट को बाय करने का लिंक, इस बुक को बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बाय करना चाहते हो कर सकते हो, बस ध्यान से एंड तक सुनते जाना, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। अब रिएक्शन मैकेनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको अगर सारा रिएक्शन मैकेनिज्म दिमाग में क्लियर नहीं हुआ तो आगे की रिएक्शन याद नहीं होंगी। अब दिमाग में बच्चे इस चीज सोच लेते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर होने का मतलब यह है कि मैं आपसे खुला खुला पूछ लूं क्या रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर के ऊपर एक नोट बना दे और तेरे को सारा चैप्टर लिखना है। नहीं, इसका मतलब क्लैरिटी नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको वो चीज याद है। क्लैरिटी और चीज याद होने में फर्क है। क्लैरिटी का मतलब क्या है कि आपको वो चीज बस पढ़ रखी है, अगर आगे आएगी तो आप उसको कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। सीधे सीधे वन शॉट देखो। एक वीडियो मैं रिकमेंड कर देता हूँ, जेई नेक्सस चैनल आपने देखा होगा, जेई नेक्सस चैनल आपने देखा होगा। वहां पर मोहित रेयान सर ने एक बहुत ही प्यारा सा वन शॉट लिया है, मैंने भी देखा था, बहुत ही सही। मतलब मैंने अपने टाइम में नहीं, अभी देखा था, बहुत ही सही चीज लगी। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो किसी को नहीं पता है। आपने कोई भी वीडियो देखा, वन शॉट देखा, कुछ भी देखा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, यूट्यूब पे जाओ, डायरेक्टली ऐसे सर्च करो, जैसे SN2 रिएक्शन में समझ में नहीं आई तो SN2 विनीत खत्री सर, ऐसे करके डायरेक्टली सर्च करो। सर का ऐसे 33 मिनट का या 7-8 मिनट का वीडियो आएगा, चमक जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, चमक, लिटरली चमक जाएगा। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, चमक जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से आप इस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप अपना प्रैक्टिस करो इसको अच्छी तरीके से। प्रैक्टिस के लिए तो वैसे इसके इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जहां पे जिस भी लेक्चर में आप देख रहे हो वहां पर अगर सर ने दिए वो प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके शॉर्ट नोट्स बढ़िया से रेडी कर लो, आपका पूरा का पूरा चैप्टर चमक जाएगा, बिल्कुल ही ज्यादा, मतलब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट 3 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाए इस चीज को, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहां पर हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सबसे पहला हमारे पास है क्या क्या, एक तो हमारे पास रिएक्शंस है, ठीक। फिर हमारे पास कुछ टेस्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक के टेस्ट होते हैं ना। फिर हमारे पास नेम्ड रिएक्शंस है। समझ से आना, मैं पूरा चैप्टर आपके सामने खोल रहा हूँ, ठीक है। और चौथी चीज जो हमारे पास है वो क्या है, वो है हमारे पास कि हर एक रिएजेंट कैसे कैसे फंक्शन करता है। इसके बाद पांचवी चीज भी होती है हमारे पास, वो क्या है, ये सब तो केमिकल रिएक्शंस हो गई, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। समझते जाना मेरी बात बहुत ध्यान से, ये चीज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है, लिटरली कहीं और नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, तो सवाल आता है। वो सवाल क्या आता है, सवाल कैसा कैसा तरीके के सवाल आ सकता है। सवाल देखो 3 तरीके के आते हैं यहाँ से, डायरेक्टली आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज खोल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। पहला क्या होता है, पहला होता है जो पूरा का पूरा ए से बी आपको बनाना, इस तरीके का रिएक्शन एक्स वाई जेड। ए से ये यहां से आपको एक्स से वाई बनाना था, वाई से जेड बन रहा है, जेड को आपको बताना था, यानी ये पूरा का पूरा एक रिएक्शन मैप आता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज आपकी आ रही होती है यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछी जा रही होती है, वो क्या है, वो सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कोई, ठीक है। या फिर कोई एक सिंपल सी रिएक्शन हो सकती है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं वन स्टेप क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। और तीसरी चीज आपसे पूछी जा रही होती है जो ज्यादातर बच्चे मिस कर देते हैं, वो क्या है, वो है एनसीईआरटी, ठीक। अब देखो सुनते जाना मेरी बात। हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस वाला जितना भी पोर्शन है, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं छुआ है, इसको आप 8 आवर्स के मंजिल बैच से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब मंजिल बैच से कंप्लीट करते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी ये तीनों चीजें, सारी रिएक्शन, सारे टेस्ट, सारे नेम्ड रिएक्शन और सारे रिएजेंट का फंक्शन एक जगह नोट डाउन करना है। कहां से करोगे, बता रहा हूं, देखो मैंने तुम्हारे लिए पहले, देखो ये है रिएजेंट के फंक्शन कैसे बनाया। हर एक रिएजेंट का मैंने नाम लिख दिया, उसके आगे लिख दिया कि उसके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। अगर आप पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो और ये रिएजेंट के जो फंक्शंस हैं इसके थ्रू अपने अपने पास खुद को नोट करके रख लो, या इसी को प्रिंट आउट निकलवा लो, मजा आ जाएगा। कैसे मिलेगा, वहीं पर ऑर्गेनिक के फोल्डर में, बार बार बता रहा हूं, जेई संकल्प टेस्ट ऐप के ऊपर, जेई संकल्प टेस्ट ऐप के ऊपर जाओगे, ठीक है। फ्री बुक्स में जाना, ई लाइब्रेरी में जाना, पहले नीचे का बटन है ई लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे, फ्री बुक्स में जाओगे, वहां पर मिल जाएगा। फिर सारी की सारी आपको टेस्ट यहां पर मैंने एक जगह दे रखे हैं, देखो ये सारे के सारे टेस्ट है, जितने भी टेस्ट पॉसिबल है ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक। फिर सारा का सारा नेम्ड रिएक्शन, जितना भी नेम्ड रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है, ये सारा का सारा मैंने दे रखा है। और इसी तरीके से सारा का सारा रिएक्शन मैप भी मैंने आपको बनाकर वहां पर ही डाल रखा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो,
या तो इन्हीं को पढ़ लो ध्यान से, या फिर इससे अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर लो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में क्या चीज इंक्लूड करनी है आपको मैंने बता दिया, सारी रिएक्शंस आप इंक्लूड कर दो, सारे टेस्ट, सारा नेम्ड रिएक्शन, सारा रिएजेंट। ठीक है, ये आप एक बार अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करोगे ना, और डेली सुबह 5 मिनट या भाई 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट सुबह आप उठ के इसको बोल बोल के याद कर लोगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूं सारा रिएक्शन यहां बैठ जाएगा। और अगर ये रिएक्शन यहां बैठ गया तो ये जो पहले टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो चमक गए। अब कैसे बैठ के याद कैसे करना समझना कैसे। PCl3 PbR3 PI3 का क्या फंक्शन होता है, अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड। ठीक है, SOCl2 PCl5 का क्या फंक्शन होता है, अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से बोल बोल के 30 मिनट डेली सुबह उठ के अगर आप ये चीज कर रहे हो, आपके ये चीज दिमाग में चमक जाएगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। पता क्या होगा, यहां चीज बैठेगी ना तो रिएक्शन वाले सारे सवाल बन जाएंगे। जब तक चीज यहां नहीं बैठी है रिएक्शन वाले सवाल तो सोच मत लेना बन जाए। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखो। अब अंत में आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है क्या ये, लेकिन इसमें सवाल आ जाते हैं। ठीक है, और इसका तरीका है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में रिएक्शन वाला पार्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन पढ़ो ना पढ़ो, फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से पढ़ लेना, यूजेस अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है जेईई मेंस के अंदर, तो हर एक चैप्टर के आप एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी यूजेस यहाँ से पढ़ सकते हो। अब एक बार समअप कर देता हूँ, वहां से कर सकते हो। 8 आवर्स का वन शॉट देखो, ये सारा का सारा जो मैंने आपको चीजें बताई है इसका यूज करके अपने शॉर्ट नोट्स को रेडी करो। बाकी अगर आपको लगता है कंप्लीट शॉर्ट नोट्स आपको आलसी हो नहीं है तो ये रखो, ये मैंने बनाए रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करो, वहीं पर ही मिल जाएंगे, सारा पैकेज वहीं पर ही पड़ा हुआ है। जेई संकल्प के तीनों लेवल के टेस्ट दे दो, जेई संकल्प के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के टेस्ट दे दो, बस पूरा चैप्टर आपका चैप्टर वाइज चमक गया। और ये आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब आखिरी में एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज देने वाला हूं, मैं सुनते जाना। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं हर एक चैप्टर के, और डेली आपको सुबह उठ के 25-30 मिनट उसको रिवाइज करना है, तभी आपके दिमाग में चैप्टर क्लियर होगा। अब मैं आपको कुछ अंदर की बातें बताता हूँ। सबसे पहली चीज, सबसे पहले आपको मिथ्स क्लियर करता हूँ, 3 तरीके के मिथ्स क्लियर करता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको ऑर्गेनिक समझने की नहीं जरूरत है, आपको ऑर्गेनिक रटने की जरूरत है। बच्चे कहेंगे अरे यार ये क्या बोल रहे हो, इतना कंट्रोवर्शियल, रट ले, रट के क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, रिएक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपने रट लिया, सवाल हो जाएंगे भाई। एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये आपका फेरस हाइड्रोक्साइड टेस्ट है। फेरस हाइड्रोक्साइड टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ये आर मैंने लगा रखा है। आर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, CH3 कुछ भी आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपने रट लिया, क्या आप हर तरीके के सवाल इसका नहीं बना दोगे? क्या आप हर जगह इस रिएक्शन को नहीं यूज कर लोगे? तो रट लो ना, क्या कर रहे हो? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ध्यान रखना इस चीज को। दूसरी चीज, बहुत बड़ा मिथ बच्चों के अंदर, अगर हम जीओसी छोड़ दे भैया, हम भैया रिएक्शन मैकेनिज्म छोड़ दे, ऐसा मैकेनिज्म छोड़ दे, नहीं, आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। जब समझ नहीं आएगा तो ये पहला स्टेप रट ही नहीं पाओगे। कुछ नहीं छोड़ना है, ये सारा पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया, वन शॉट से कर लो, लेकिन हमारे ये जो नोट्स हैं इसको पढ़ लेना ढंग से। ठीक, इससे अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर लेना। आखिरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ना बने तो क्या करें? क्वेश्चन ना बने तो अपनी डाउट कॉपी में उन सवालों को ऐड करते जाओ। ठीक है, कितने सवाल ऐड होंगे? 10, 15, 25, 30, सारे तो नहीं ऐड होंगे। अब बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं ये चीज डाउट कॉपी में ऐड करने वाले, लेकिन क्या करेंगे, पहले से लेके 50 सवाल लगा लिए, इसमें से जितने नहीं हुए डाउट कॉपी में डाल लिए, कोई फायदा नहीं चीज का। पहले 5 सवाल जो आपने करे, जितने हुए उतने हुए, जितने नहीं हुए डाउट कॉपी में डालो, क्योंकि उससे आप कुछ सीखोगे जो कि अगले 5 सवाल में अप्लाई कर पाओगे। समझे? तो पहले 5 सवाल करे, जितने नहीं हुए डाउट कॉपी में डाले, उस डाउट कॉपी से सीखा, उसके बाद अगले 5 करे, फिर वहां पे कुछ और चीजें आप सीखोगे, डाउट कॉपी में डाली, ऐसे करके 20 सवाल भी लगा लोगे ना, चमक जाएगी चीज दिमाग में। आप प्रैक्टिस रिसोर्सेज कुछ बता देता हूँ बच्चों के लिए। अगर आपने बाकी सारी चीजें कर रखी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देना चाहते हो, जीओसी के अंदर MS चौहान सर के लेवल 1 के क्वेश्चन ढंग से लगा लो, 196 सवाल है, चमक जाएगा पूरा चैप्टर। बाकी जितना भी पोर्शन ये मैंने बता रखा है, जेई संकल्प टेस्ट ऐप के ऊपर आप जा ही रहे हो, वहां पर आपको जेई में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम मिल जाएंगी केमिस्ट्री वाली। ठीक है, वो अवेल कर लेना, 99 रुपीज की है खाली। उसमें आपको 43, 44 बढ़िया वाले सवाल मैंने वहां पर ऑलरेडी दे रखे हैं, और फिर जेई संकल्प के टेस्ट तो तुमने ले ही रखे, सभी ने ले रखे, मुझे पता है। ठीक है, तो वो वहां पे जाके आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का टेस्ट दे दो बढ़िया से, बस खत्म, पूरा ऑर्गेनिक चमक जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा ऑर्गेनिक। ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो भी मैं गाइडेंस देता हूँ, पहले बता दूं, इट्स बहुत कोशिश करता हूँ डेप्थ में दी जाए, लेकिन आप जो ये वीडियो देख रहे हो
तुमसे पर्सनलाइज होके तो नहीं दे सकता, तुमसे 1 to 1 बात करके तो नहीं दे सकता। तो उसके लिए मैंने गाइडेंस प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, और गाइडेंस प्रोग्राम का प्राइस भी कम कर रखा है। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रिपरेशन फिक्स हो सके तो ये गाइडेंस प्रोग्राम आपको प्रिपरेशन फिक्स कर देगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। सारी चीजें कंप्लीटली फ्री, हमारे टेस्ट ऐप के ऊपर है, ठीक। चीजें मैंने बता दी कैसे करनी क्या करनी। अब बैठ जाओ चुपचाप करने के लिए, अपना टारगेट कॉलेज कमेंट करो, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते जाओ। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।